प्यारे बच्चों, हम जान गए हैं दहन और ज्वाला क्या होते हैं। आग का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। अगर ये आग जंगल में लग जाए, किसी घर में लग जाए, किसी कमरे या चलती हुई बस में लग जाए और तो और किसी सिलेंडर में लग जाए तो सबकी जान आफत में आ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आग लग जाए तो आग बुझाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। किचन में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर को आग लग जाए तो बिल्कुल भी ना घबराएं। सिलेंडर में एकदम से ब्लास्ट नहीं होता है। ये प्रेशर के साथ आग भी बाहर की ओर फेंकता है। ऐसे में हो सके तो सिलेंडर को खुले स्थान पर ले जाएं। सबसे पहले एक कपड़ा गीला कर लें, क्योंकि सूखा कपड़ा खुद आग पकड़ लेता है। और इस गीले कपड़े को इस तरह से सिलेंडर को लपेट दें जिससे आग तुरंत बुझ जाएगी, क्योंकि ढकने से आग को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आग बुझ जाती है। अब आराम से रेगुलेटर को बंद कर लें। अब हम आपको फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से आग बुझाने का तरीका बताएंगे। आप सभी ने ये सिलेंडर, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, स्कूल, ऑफिस, बस या अन्य जगहों पर देखा ही होगा। इसे लेते समय सबसे पहले इस सील को जरूर चेक कर लें कि सील लगी हुई है या नहीं। इसके बाद प्रेशर मीटर पर प्रेशर भी चेक करें। अगर सुई ग्रीन जोन में है तो ये यूज़ करने योग्य है। अगर ये आगे की तरफ के रेड जोन में है तो मतलब ओवर प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है। और अगर सुई पिछले रेड जोन में है तो इसका अर्थ है लो प्रेशर है, तो आग बुझाने में ज़्यादा मदद नहीं करेगा। ये है इसकी पाइप। इसे इस तरह से लगा कर रखें। इस लगी हुई सील को हटा दें और सेफ्टी क्लिप को धीरे से खींचकर निकाल लें। इसके साथ ब्लू कलर के सेफ्टी ब्लॉक को भी हटा दें। अब हम आग बुझाने के लिए तैयार हैं। प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि फायर एक्सटिंग्विशर किस सिद्धांत पर काम करता है। इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे आग और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है। ये गैस ठंडी होने पर फैलती है और आग के ताप को भी कम करती है। आइए एक गतिविधि के माध्यम से इस चीज को दर्शाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह आग को बुझाती है। इस गतिविधि के लिए एक बड़ी कटोरी लें और एक छोटी कटोरी लें। इसके साथ हमारे पास दो कैंडल्स भी होनी चाहिए, एक बड़ी कैंडल और एक छोटी कैंडल। इसके अलावा सिरका और बेकिंग पाउडर लें। छोटी कटोरी को बड़ी कटोरी में रख दें। अब इसके अंदर दोनों कैंडल्स, एक छोटी मोमबत्ती और एक लंबी मोमबत्ती, दोनों को अच्छे से टिका दें। छोटी प्याली में ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लें। दोनों कैंडल्स को जला लें। अब बेकिंग सोडे से भरी प्लेट में सिरका यानी विनेगर डालिए। ध्यान रखें कि सिरका मोमबत्तियों पर नहीं गिरे। आप देखेंगे झाग उत्पन्न हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है और इसके कारण मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। यही सिद्धांत फायर एक्सटिंग्विशर भी काम करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रयोग से आग को बुझा देता है।
प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है जब हम हैप्पी बर्थडे पर मैजिक कैंडल्स को फूंक मारकर बुझाते हैं तो वो फिर दोबारा कैसे जल जाती हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे के विज्ञान को। पहले 3 साधारण कैंडल्स लें और इन्हें एक एक करके जला लें। अब फूंक मारकर इन्हें बुझा दें। क्या ये दोबारा अपने आप जलती हैं? नहीं ना, इन्हें फिर से जलाना पड़ता है। अब 3 मैजिक कैंडल्स लें। और इन्हें भी एक एक करके जला लें। लगभग 1 मिनट के बाद आप इन्हें फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि ये कैंडल्स बुझकर फिर जल उठती हैं। अब बात करते हैं इसके कारण की। आप जानते हैं कैंडल में वैक्स वेपर में बदलता है और वही जलता भी है। सिंपल कैंडल में बुझाने के बाद भी वैक्स वेपर फॉर्म में होता ही है, पर जलाने या इग्नाइट करने के लिए कोई साधन नहीं होता है, इसलिए सिंपल कैंडल अपने आप नहीं जलती है। जबकि मैजिक कैंडल्स में मैग्नीशियम फ्लेक्स होते हैं, यानी मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर जल उठते हैं। मैजिक कैंडल्स को बुझाते ही ये मैग्नीशियम के टुकड़े जलकर स्पार्क पैदा करते हैं और वैक्स वेपर आग पकड़ लेता है। इस तरह मैजिक कैंडल दोबारा जल उठती है। तो है ना ये साइंस मैजिक।